हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। पुराने नियम से यशाया उसका 51वां बाब 3 से 8 आयत तक। पुराना नियम यशाया 51 बाब 3 से 8 आयत तक। यहोवा ने सियोन को शांति दी, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूँगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूँगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूँगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। ये खुदावंद का कलाम है। खुदावंद का शुक्र हो। Baba
हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय 2 आयत से 11वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय 2 आयत से 11वीं आयत तक। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। ये मसीह की इंजील है। आइए हम दुआ करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका कि आपने हमें एक बार फिर से अवसर दिया है कि आपके वचन को सुन सकते हैं। और खुदावन, जब इस वचन को सुनते हैं तो प्रभु आपकी आत्मा का अभिषेक हर एक सुनने वाले पर चाहते हैं, हर एक मनन करने वाले पर चाहते हैं, ताकि परमेश्वर आपकी आत्मा में होकर हम आपके वचन को सीख सकें, समझ सकें और परमेश्वर अपनी ज़िंदगियों को उसके अनुसार ढाल सकें। होने दें प्रभु जी, जब हमारी ज़िंदगी आपके वचन में एक बार फिर से तैयार की जाती है तो हमारी ज़िंदगी आपके जलाल के लिए भी तैयार हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय इसके 11वें पद तक हमारे सामने अभी पढ़ा गया। एक ऐसा पैसेज है जो हमारी ज़िंदगियों को बहुत गहराई तक से छूता है, हमारी ज़िंदगियों को चैलेंज करता है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा हमारे सामने रखता है। 10वें पद को जब हम देखते हैं 8वें अध्याय के, वहाँ पर लिखा है, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप ना करना। खुदावंद यीशु मसीह का ये स्टेटमेंट उस औरत के लिए जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी, जिसे लाया गया था ताकि उसके ऊपर फैसला सुनाया जा सके, खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जब भी हमारी ज़िंदगी में हमारा सामना, हमारा कन्फ्रंटेशन बुराई के साथ होता है, इमोरालिटी के साथ होता है, तो हमारी ज़िंदगी में हम 2 किस्म की अप्रोच को लेते हैं। हमारे सामने 2 खतरे भी होते हैं। एक खतरा तो ये होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा कंडमनेशन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा दंड लगाने की काम को करते हैं, या दूसरा हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी इस ज़िंदगी में सही नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा कंडमनेशन की तरफ, बहुत ज़्यादा दंड देने में या आरोप लगाने में करते हैं,
तो होता क्या है कि कई बार हम बहुत हार्श हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे शब्द कठोर हो जाते हैं, हमारे अंदर से सेंसिटिविटी निकल जाती है। कई बार हम सिंपैथेटिक, सहानुभूति के साथ हम उस काम को नहीं करते हैं और हम बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब हम कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी अप्रोच, हमारा एटीट्यूड क्या होता है कि हम सही और गलत के फ़र्क को समझने के बावजूद भी सही फैसला नहीं करते हैं। कई बार हम अपनी कमज़ोरी की वजह से या बुज़दिली की वजह से या इस वजह से कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, हमारे ऊपर उसका असर क्या आएगा, या हम उस चीज़ में पड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम समझौता कर बैठते हैं। हम बुज़दिली की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से, या कई बार किसी को फेवर करने की वजह से भी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये दोनों अप्रोच गलत हो जाती हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के सामने एक ऐसा मौका आया कि एक बुराई को उनके सामने लाया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह की अप्रोच क्या थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको किस तरीके से डील किया, ये हिस्सा हमारे सामने है। और इसी हिस्से में हमें भी समझना है कि जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें क्या करना है। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय में एक ऐसा ही जिक्र है जहाँ पर एक औरत को पकड़ कर लाया गया है क्योंकि वो व्यभिचार में पकड़ी गई है। और यहाँ पर जो माहौल है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उसके ऊपर दंड की आज्ञा दी जाए। ये जो फरीसी लोग हैं और ये जो लोग धर्म के जो गुरु बनते हैं अपने आप को, जो अपने आप को धर्म के लीडर बताते हैं, वो इस औरत को पकड़ कर लाए हैं और प्रेशर डाल रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो फैसले को दें, एक फ़ैसला करें। और इस पूरे फैसले में वो खुदावंद यीशु मसीह को उस एजेंडा में शामिल करना मांगते हैं जो उनका एजेंडा है, और उस एजेंडा में खुदावंद यीशु मसीह को इम्प्लीकेट भी करना मांगते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसको किस तरीके से डील करते हैं ये हमारे सामने है। यहाँ पर हम उन दो चीज़ों को जिनको खुदावंद यीशु मसीह डील कर रहे हैं देखेंगे। पहली चीज़ कंडमनेशन, किसी के ऊपर आरोप लगाना या दोष लगाना या किसी को सज़ा देना, या कंप्रोमाइज़ करने की जो बात आती है, उन दोनों चीज़ों को किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह बैलेंस करते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं डू नॉट कंडेम एंड डू नॉट कंप्रोमाइज़। इन दोनों चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डील करते हैं और उसी को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जब उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो फैसला करें और जल्द फैसला करें, खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले जो कंडमनेशन है उसको किस तरीके से डील करते हैं। सबसे पहली चीज़ प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि जब तुम न्याय करो, जब तुम फैसला करो, जब तुम जजमेंट करो, जज स्लोली, बहुत ही धीरे तरीके से सोच समझकर, बहुत ही ठंडे दिमाग से फैसला करो। हमारे ऊपर कई बार जब इस बात को सौंपा जाता है कि हम किसी चीज़ का फैसला करें, हम किसी के ऊपर किसी सज़ा को निर्धारित करें, किसी मामले में किसी को न्याय की बात तक पहुंचाएं, या किसी पर हमें आरोप लगाना होता है, तो हम बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जज स्लोली, बहुत सोच समझकर, बहुत ठंडे दिमाग से तुम न्याय करो। क्योंकि जब हम बहुत जल्दी में हैं तो हमारे लिए एक इम्परेटिव है यहाँ पर जिसे हम देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जिस चीज़ को यहाँ पर दिखा रहे हैं वो ये है, स्लो डाउन, स्टॉप, वेट एंड कंसीडर। इन सारी बातों को हमने लेना है क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिसको ये यहूदी जो धर्म के अपने गुरु हैं, जो धर्म के उस समय के जो लीडर हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो उस औरत को पकड़ कर लाए हैं, उसको खुदावंद यीशु मसीह के सामने रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर खुदावंद यीशु मसीह पर डाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने पूरा का पूरा एक केस तैयार कर लिया है, पूरे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इसका फैसला जल्द कर। और खुदावंद यीशु मसीह को
बहुत जल्दी से इस फैसले को करने के लिए मजबूर करने जाने की कोशिश की जा रही है। और खुदावंद यीशु मसीह जब उनके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। चौथे पद में हम देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः इस स्त्री के इस विषय में तू क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे। जो वो प्रेशर डाल रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि फैसला जल्दी दिया जा सके। उन्होंने एक पूरा केस तैयार कर लिया है, उसके लिए उन्होंने अपनी आर्ग्यूमेंट्स को भी तैयार कर लिया है। उन्होंने उस आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के सामने रख भी दिया है। खुदावंद यीशु मसीह का रिएक्शन क्या है, रिस्पॉन्स क्या है? ही स्टॉप्स, ही स्लोज डाउन, he pauses, he waits and he considers। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर बड़ी तसल्ली के साथ रुक कर सोच समझ कर कुछ कर रहे हैं। और अगर हम 7वें पद में जाएं तो वहाँ पर भी लिखा है कि और वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर लिखने लगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई जल्दबाजी नहीं की। एक बार फिर से वो झुककर लिखने लगे, ज़मीन पर लिखने लगे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब प्रेशराइज किया जा रहा था बहुत जल्दी से फैसला करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह बड़े काम, बड़े सधे हुए तरीके से अपने आप को कंपोज तरीके से संभाले हुए हैं। और जब ये बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह उस समय भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ये समझाना मांग रहे हैं, जब किसी का फैसला करो, किसी के बारे में कोई जजमेंट देना हो, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको समझने की, उसको कंसीडर करने की ज़रूरत है। ये लोग जिन्होंने मूसा की व्यवस्था को पढ़ा था, ये खुदावंद यीशु मसीह को उसकी जो एग्ज़ाम्पल देकर खुदावंद यीशु मसीह को कह रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं वो सही है, बिल्कुल जायज़ है, ये ठहराया जा चुका है, ये व्यवस्था में निश्चित किया जा चुका है, अब तुझे इस पर फैसला देना है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, जिनके पास पूरा डिसर्नमेंट है, जो एकदम से फैसला सुना भी सकते हैं, वो एकदम से फैसला नहीं दे रहे हैं। वो रुक रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो वे कर रहे हैं, उसको नाप तोल रहे हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं, जो परिस्थितियां हैं और जो बाकी बातें हैं, खुदावंद यीशु मसीह ये नाप तोल के देख रहे हैं कि उस परिस्थिति में ये सारी चीज़ें उनके सामने क्यों लाई जा रही हैं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी नाप तोल कर देख रहे हैं, उसको भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो इस केस को लेकर आए हैं वो लोग कौन हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस चीज़ को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को लेकर आ रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस चीज़ को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जिसके खिलाफ ये केस और ये आर्ग्यूमेंट्स लाए जा रहे हैं वो कौन है, उसकी परिस्थिति क्या है। प्रभु यीशु मसीह ये भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जब फैसला सुनाया जाएगा उस नतीजे का इस औरत पर और बाकी लोगों पर क्या असर पड़ेगा, उस नतीजे का खुद खुदावंद यीशु मसीह पर क्या असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें खुदावंद यीशु मसीह इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि ये फरीसी जिन्हें इन सारी चीज़ों को करना चाहिए था, कानून की सारी बातों को समझकर कानून और व्यवस्था को सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए उस सारे केस को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अजीज़ों, हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें। किसी भी फैसले को करने में जल्दबाजी ना करें। किसी भी इंसान के बारे में अपना जो राय है उसको बनाने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि इस औरत के लिए ये पहले ही फैसला कर चुके थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि ये किस रीति से उस औरत को इम्प्लिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वचन में ये लिखा है कि वो इस ताक में थे कि किस किस्म से, किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को
इम्प्लीकेट कर सकें, उसको दोष लगाने के लिए उस पर कोई कारण पा सकें। और प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही सही तरीके से इस जगह पर अपने आप को संभाल कर रखा और उस फैसले को सुनाने में कोई जल्दी नहीं की। अजीज़ों, यहाँ पर ये लोग इस औरत को लेकर आए थे। उस औरत को इसलिए लेकर आए थे कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके, क्योंकि अगर खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि इसको छोड़ दिया जाए तो मूसा की व्यवस्था के खिलाफ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की सारी मिनिस्ट्री ख़राब हो जाएगी। और अगर वो ये कहते हैं कि इस औरत पर पथराव किया जाए, इसे मार दिया जाए, तो ये रोमी कानून के खिलाफ होगा और खुदावंद यीशु मसीह एक किस्म से रोमी सरकार के बागी हो जाएंगे, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा बन जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन उससे पहले जो उनका रिस्पांस था, उन्होंने झुककर ज़मीन पर लिखना शुरू किया। अब ये हमें नहीं मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या लिखा, क्योंकि ना ये हमें बताया गया है, ना ये हम पर जाहिर किया गया है। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स हैं जो अलग अलग तरीके से इस बात को कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या लिखा होगा। कुछ एजम्पशंस हैं, उसमें से एक एजम्पशन ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो वहाँ पर लिखा वो शायद व्यवस्था थी। खुदावंद यीशु मसीह ने शायद लॉ या उन 10 हुक्मों में से कुछ हुक्मों को लिखा होगा। हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह ने ये लिखा हो कि तू व्यभिचार ना करना, और बड़ा जायज़ है कि उस जगह पर इस बात को लिखा गया हो, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट वही था। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी लिखा हो कि तू झूठी गवाही ना देना। और ये जो लोग वहाँ पर थे, ये किस किस्म से, किस मकसद के साथ, कौन सी इंटेंशन के साथ वहाँ पर इस गवाही को दे रहे थे, ये उनके लिए एक चैलेंज हो सकता था। या तीसरी चीज़, खुदावंद यीशु मसीह ने ये लिखा हो कि तू कत्ल ना करना, क्योंकि इनकी इंटेंशन वो थी जिसमें इस औरत को मौत के घाट उतारा जाना था, और उसके साथ साथ उससे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह को मौत तक पहुंचाना इनका ये मकसद था। इसलिए ये वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ पर उनको समझाया कि हमें किस तरीके से अपने आप को जल्दबाजी में किसी फ़ैसले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम हमसे सीधे सीधे बातचीत कर रहा है, हमसे कह रहा है कि हमने भी खुदावंद को अपने खिलाफ बहुत से फ़ैसले करने का, सज़ा देने के बहुत से मौके दिए हैं। हमने भी खुदावंद के ख़िलाफ़ बहुत गलत काम किए हैं, और उसके लिए अगर खुदावंद चाहे तो बहुत जल्द हमारा फ़ैसला करके हमें सज़ा दे सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करने वाला है, वो जजमेंट में बहुत जल्दी नहीं करता है। अभी हम उसके इस देर से क्रोध करने के उस स्वभाव का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो स्वभाव है, ये जो मौका है, हमेशा ऐसा नहीं बना रहेगा। हमेशा वो देर से क्रोध नहीं करेगा। एक समय आएगा जब वो सही सही न्याय करेगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस मौके का फ़ायदा उठाएं, और जब तक ये देर की जा रही है, हम अपने आप को संभाल लें, अपने गुनाहों से मन फिरा लें और परमेश्वर के पास पूरी रीति से लौट आएं। पहली चीज़ जो कंडमनेशन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जज स्लोली, किसी पर आरोप लगाते हुए, किसी का फैसला करते हुए बहुत धीरज रखें और जल्दबाजी ना करें। दूसरी चीज़ जो खुदावंद यीशु मसीह कंडमनेशन, किसी पर सज़ा देने या किसी का फैसला करने के लिए जो कहते हैं, उसमें कहते हैं जज राइचसली, जायज़ तरीके से न्याय करें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह 7वें अध्याय के 24वें पद में कहते हैं, मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। अंग्रेजी में है जज राइचसली, सही सही न्याय करो। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हमारे सामने इस बात को कह रहे हैं कि हम जब फैसला करें तो जो ऊपर की चीज़ें हैं, जो सरफेस पर दिखाई दे रही हैं, सिर्फ उनको देखकर ही फैसला ना करें। क्योंकि जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है, मुंह देखा न्याय ना करें, उसके लिए जो ग्रीक भाषा में शब्द है
वो वही शब्द है जिससे हमारा ऑप्टिकल शब्द निकल कर आता है, जो हमें दिखाई दे रहा है। जो सिर्फ दिखाई दे रहा है उसके आधार पर कई बार हम फैसला करते हैं तो वो फैसला गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो ऊपर दिखाई दे रहा था वो सारा सच नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए शायद पहले ही आगाह कर चुके थे कि मुंह देखा न्याय ना करो। जो चीज़ तुम्हें सरफेस पर दिखाई दे रही है उसको देखकर उन बातों पर तुम फैसला ना करो, क्योंकि ये जो यहूदी हैं, ये जो खुदावंद यीशु मसीह के पास इस औरत को लेकर आए हैं, सिर्फ औरत को लेकर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में एक सवाल ये रहा होगा, आदमी कहाँ है, वो इंसान कहाँ है जिसने इस औरत के साथ व्यभिचार किया। क्योंकि ये जब उस व्यवस्था के उस हिस्से को कोट कर रहे हैं, 5वें पद में जो लिखा है कि व्यवस्था में मूसा ने हमें यह आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, तो सिर्फ आधा सच बता रहे हैं। क्योंकि जहाँ से ये कोट कर रहे हैं लेव्य व्यवस्था 20 और उसके 10वें पद से, वहाँ पर जिस बात का जिक्र किया गया है वो ये है कि आदमी और औरत दोनों जो इस गुनाह में शामिल हैं, दोनों को मौत के घाट उतारा जाए। पहली चीज़, इन्होंने एक चीज़ को छुपा लिया, एक सच को आधा कर दिया। और आधा सच कई बार देखने में सच लगता है लेकिन वो पूरा सच नहीं होता, इसलिए बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह शायद उनकी बातों में एकदम से जल्दी से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो आधा सच प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, वो लॉ को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिसकोट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मूसा ने पथरवाह करने की आज्ञा दी है। अगर इस पद को लेव्य व्यवस्था 20:10 को देखें, वहाँ पर मौत की बात तो की गई है लेकिन पथराव की बात नहीं की गई है। वो जो कलाम है, स्क्रिप्चर है, उसको भी मिसकोट कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर तीसरी चीज़, विटनेसेस को देख रहे हैं कि विटनेसेस कौन हैं, क्योंकि विटनेसेस का बहुत बड़ा रोल है। और वो जो गवाही देने वाले हैं वो कौन हैं, क्योंकि जब गवाही देने के लिए लोग आते हैं तो गवाही देने वाले की इंटेंशंस को भी समझना ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस नीयत को, जिस नीयत के साथ ये गवाह वहाँ पहुँचे थे, उसको भी समझ लिया था। इसलिए हमारे लिए भी ये ज़रूरी है कि हम इस बात को जान लें कि जब कोई भी चीज़ जिसका फ़ैसला किया जाना है, उस चीज़ में फ़ैसला सही तरीके से किया जाना चाहिए, जायज़ तरीके से किया जाना चाहिए, राइचस तरीके से किया जाना चाहिए। सरफेस लेवल पर जो दिखाई दे रहा है, हमें उससे नीचे, उससे ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है। हमें किसी भी बात को समझने के लिए सारे पहलुओं को देखने की ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ये मिसाल हमारे सामने यहाँ पर रख रहे हैं। वो जो ऊपर की सतह पर दिखाई दे रहा है उसको देखकर, सुनकर फैसला नहीं सुना रहे हैं। अजीज़ों, हमारे लिए भी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, खुदावंद यीशु मसीह ने जो जजमेंट की बात की है, 11वें पद में जो लिखा है कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जो कंडमनेशन की बात की गई है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर, वो क्रीनो शब्द जो ग्रीक में इस्तेमाल किया गया है, वो जुडिशियल जजमेंट की बात है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर ये समझाना मांग रहे हैं कि जिस जगह की तुम बात कर रहे हो, वो जहाँ पर तुम फैसला करने की बात कर रहे हो, वो ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूटेड जुडिशियल अदालत नहीं है। दूसरी चीज़, जिससे तुम फैसला करवाने की बात कर रहे हो, वो भी इस समय, इस परिस्थिति में, वहाँ पर एक समाज के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा, ऑफिशियल अथॉरिटी के द्वारा एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूटेड जज नहीं है। और जिस फैसले की तुम बात कर रहे हो, जिस लॉ की बात तुम कर रहे हो, उस जगह पर खड़े होकर उस लॉ को भी नहीं फॉलो किया जा सकता, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूटेड तरीके से उस लॉ को प्रोसीडिंग्स में नहीं लाया गया है। ये ऑफिशियल तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसका मकसद किसी को न्याय दिलाना या किसी को जायज़ तरीके से सज़ा देना नहीं है। इसका मकसद बिल्कुल अनऑफिशियल है। वो वक्त भी आएगा जब खुदावंद यीशु मसीह न्याय करेंगे, ऑफिशियल तरीके से एक अदालत को नियुक्त किया जाएगा, उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जब आखिरी न्याय का समय आएगा। और ऑफिशियल तरीके से खुदावंद यीशु मसीह उस जजमेंट सीट पर बैठेंगे एक न्यायाधीश की तरह से। वो समय होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर
सिविल जजमेंट देने के लिए नहीं आए हैं, सिविल तरीके से अपने एग्जीक्यूशन को देने के लिए नहीं आए इन लोगों के लिए, क्योंकि 3 अध्याय यूहन्ना की इंजील और उसके 17वें पद को हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि वो जगत को उसके द्वारा उद्धार दे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिविल या जुडिशियल जजमेंट देने के लिए नहीं आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह मॉरल जजमेंट के लिए आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते हैं और इसी बात को पूरा भी कर रहे हैं। और यूहन्ना 8 और उसके 15वें पद को भी देखते हैं तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहते हैं, वो कहते हैं, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो भी मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है और जिसने मुझे भेजा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस बात को साफ कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जस्टिस है, उनका जो न्याय है, वो मोरालिटी के ऊपर है। वो इस तरीके से नहीं है कि वो सिविल तरीके से लोगों के ऊपर सज़ा सुनाए। और 12वां अध्याय उसके 47वें पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। दिस इज़ द डे ऑफ साल्वेशन। खुदावंद यीशु मसीह ये बताना मांग रहे हैं। और जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो इस बात में अपनी ज़िंदगी को तैयार कर सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का न्याय मोरालिटी के ऊपर है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा जो जजमेंट है वो हमारे उस नैतिकता, उस मोरालिटी के ऊपर देते हैं जिसमें हम उद्धार पा सकते हैं। और एक और चीज़ खुदावंद यीशु मसीह के उसी कलाम से जो 7:24 में मिलता है, मुँह देखा न्याय ना करें। हम फेवरेटिज़म के द्वारा किसी का फेवर करते हुए किसी जस्टिस को गलत तरीके से ना करें। किसी भी काम को, किसी जजमेंट को लेते हुए, किसी भी फैसले को करते हुए हम इस बात को ना देखें कि हम किस को फ़ायदा पहुंचाएं या किस को फ़ायदा ना पहुंचाएं। हमें वो करना है जो सही है, जो जायज़ है। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि फ़ैसला किसके लिए किया जाना है, फ़ैसला क्यों किया जाना है और फ़ैसला किस आधार पर किया जाना है, ये ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह हमें यही समझा रहे हैं। पहली चीज़, जज स्लोली, न्याय करने में जल्दबाजी ना करें। दूसरी चीज़ कंडमनेशन के लिए है कि न्याय करते हुए जायज़ तरीके से न्याय करें, जज राइचसली। और उसके बाद एक और चीज़ है, जब हम किसी जजमेंट को करें, किसी फैसले को करें, कंडमनेशन की बात अगर आती है तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जज सिंपैथेटिकली। हमें सहानुभूति के साथ किसी भी फैसले, किसी भी न्याय को करना है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ये बात यहाँ पर हमें कैसे दिखाई देती है, जब सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को कह रहे हैं कि इसका फैसला करो, इसका न्याय करो, वो औरत ज़मीन पर है। उसका जो उस वक्त की परिस्थिति और उसके जो हालात हैं वो इस तरीके से हैं कि उसको सबसे छोटा कर दिया गया है, गुनाहगार बता दिया गया है और अब उसके ऊपर फैसला सुनाए जाने की बात है। वो ज़मीन पर शायद बैठी है या उसे धक्का दे के गिरा दिया गया है और वो वहाँ पर है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, हमें 6वां पद बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। और ये जो शब्द झुकने का है, ग्रीक भाषा में उस शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है टू टेक योर सेल्फ टू बेस लाइन, अपने आप को बिल्कुल नीचे लेकर जाना, अपने आप को झुका देना, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अपने आप को दूसरे के स्तर के बराबर ले जाना। प्रभु यीशु मसीह उन फरीसियों से जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े होकर उसको नहीं देख रहे हैं, वो झुक रहे हैं, अपने आप को हलीम करके उस औरत के बराबर लेकर जा रहे हैं। जब उस औरत के साथ कोई रिलेट नहीं कर रहा, जब उस औरत को अपने साथ कोई एसोसिएट नहीं करना मांग रहा, खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को उसके स्तर पर लेकर जा रहे हैं। अजीज़ों, पूरा गॉस्पल हमें यहाँ पर दिखाई देता है। हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि किस किस्म से खुदावंद यीशु मसीह उसके बराबरी पर अपने आप को लेकर जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को गुनाहगार के स्तर तक लेकर गए और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उस जगह ले जाकर रख दिया जहाँ पर वो औरत थी। अजीज़ों,
प्रभु यीशु मसीह को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने आप को इतना छोटा करें, लेकिन मेरे और आपके लिए, ताकि हमें एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा सहारा, एक ऐसा सहायक मिल सके जिसके साथ हम रिलेट कर सकें, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उतना छोटा किया, अपने आप को उस स्तर तक लेकर आए। और इस औरत को एक ऐसा सहारा, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा इंसान मिला जिसके साथ वो रिलेट कर सकती थी। शायद यही उसके लिए उस वक्त उस हौसले की बात रही होगी। और प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर कोई भी फैसला या कोई भी जजमेंट देने से पहले उसके साथ पूरी सिंपैथी के साथ, पूरी सहानुभूति के साथ अपने आप को जाहिर किया। और इस चीज़ को उस औरत ने शायद अंदर तक महसूस किया होगा, क्योंकि आज मैं और आप भी उस बात को महसूस कर सकते हैं। जज स्लोली, जज सिंपैथेटिकली एंड जज राइचसली, ये कंडमनेशन के साथ चीज़ें जुड़ी हुई थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं नो कंडमनेशन, नो कंप्रोमाइज़। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये लोग खुदावंद यीशु मसीह के सामने इस औरत को लेकर आए हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी चीज़ की। जब उनसे कहा गया कि इसका क्या फ़ैसला किया जाए, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने एक आईना रख दिया। जो लोग जज करने आए थे उन्हें जज किया गया। जो लोग उस औरत को कन्विक्ट करने आए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कन्विक्ट किया। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सामने वो बात कही जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन वही पाप का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा उनके भी साथ हो सकता है। उन्होंने शायद ये भी नहीं सोचा था जो औरत की वो दशा है वो हमारी भी हो सकती है। और कई बार हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि दूसरे का गुनाह ज़्यादा है, हम उस परिस्थिति में कभी नहीं आ सकते। और हम भूल जाते हैं कि हम जाने और अनजाने दोनों तरीके से गुनाह में पड़ जाते हैं, और हम भी लोगों का फैसला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं नो कंप्रोमाइज़, कोई कंप्रोमाइज़, कोई समझौता यहाँ पर नहीं हो सकता। पहली चीज़, जिस सबसे बड़ी गुनाह की आदत, सबसे बड़ी जो गुनाह की एक फितरत है, जो एक पैटर्न है, जो एक स्ट्रक्चर है, उसको डील करने की ज़रूरत है, जो दूसरों के गुनाहों को ज़्यादा बड़ा करके दिखाने की है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। उनके गुनाहों को उजागर करके उनके सामने रख दिया, और वो वहाँ पर खड़े नहीं रह सके। उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि कलाम कहता है एक एक कर वो सारे वहाँ से चले गए, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह का सामना नहीं कर सकते थे। भला होता, बेहतर होता कि वो वहीं रहते, अपने गुनाहों को समझ जाते और अपने गुनाहों का इकरार करके खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने सरों को झुकाकर गुनाहों की माफ़ी मांगते और गुनाहों से तौबा करके वो खुदावंद यीशु मसीह से उद्धार को ले लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो वहाँ से चले गए। कई बार बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। चर्च में बहुत सी चीज़ों को सुनते हैं, कलाम को सुनते हैं, और जब कलाम कन्विक्ट करता है या परिस्थितियाँ कलाम के ज़रिए कन्विक्ट करती हैं, तो लोग चर्च आना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। ये उन्हीं फरीसियों की तरह हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्मी समझते हैं, और वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई भी चैलेंज करे, उनके गुनाह का जो आईना है उनके सामने रखे, ताकि वो अपनी सूरत को, उस बिगड़ी हुई सीरत को देख सकें। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बता रहा है देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़। और कंप्रोमाइज़ ना सिर्फ उन फरीसियों के लिए नहीं था, इस औरत के लिए भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हे, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुझ पर कोई सिविल जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं तुझे कोई पनिशमेंट में नहीं दे रहा हूँ सिविल तरीके से। लेकिन उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं और फिर पाप ना करना, जा और फिर पाप ना करना। यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह उसके सामने रख रहे हैं। कह रहे हैं जा,
जा और फिर पाप ना करना। खुदावंद यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी को भी उसके सामने रख रहे हैं। वो ये बता रहे हैं ये जो पाप है ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक हैबिट है, एक ज़िंदगी का तरीका है, एक लाइफस्टाइल है। और जितना ये फरीसी तेरे बारे में जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं तेरे बारे में जानता हूँ। इसलिए कि तेरा एक बार में फ़ैसला कर दिया जाए ये ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुझे एक मौका दिया जाए जिसमें तू इस लाइफस्टाइल को, इस गुनाह करने की आदत को, ये जो बार बार गुनाह करने की आदत है उसको छोड़ सके। और वो कहते हैं जा और फिर पाप ना करना। दो चीज़ें हैं स्टेटमेंट में। जा एक आज्ञा है जाने के लिए, यू हैव ए प्लेस टू गो, यू हैव टू गो समवेयर। फिर पाप ना करना, यू हैव टू डू समथिंग। तेरे पास दो चीज़ें हैं, तुझे एक्शन करना है और उस एक्शन को करने के लिए तुझे एक जगह पर पहुंचना है। तुझे अपने आप को उस जगह लाना है जहां तू ये समझ सके कि तुझे गुनाह से छुटकारा पाना है, तुझे गुनाह से फिरना है। उस जगह पर तुझे जाना है। यू हैव टू रीच टू दैट स्टेज। और उसके बाद जब तू उस गुनाह की तौबा कर ले उसके बाद गुनाह नहीं करना है। लिटरल ट्रांसलेशन है गो नाउ, अभी जा। देयर इज़ एन अर्जेंसी, इसमें एक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी दिखाई दे रही है, जिसको अभी करना ज़रूरी है, जिसको डिले नहीं किया जा सकता, जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। हम कई बार अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं और गुनाह करने की आदत को भी बनाए रखते हैं, गुनाह से फिरने की बात को पोस्टपोन करते रहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहने हैं कि अभी तुझे गुनाह से छुटकारे की ज़रूरत है, तुझे अपनी ज़िंदगी में एक्शन की ज़रूरत है, अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है। और वो अर्जेंट एक्शन ये है कि तू अपने गुनाहों से मन फिराए और उसके बाद गुनाह ना करे। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको ये किस लिए कहा, क्या ज़रूरत थी प्रभु यीशु मसीह को इस बात को इससे कहने की, क्या ज़रूरत थी प्रभु यीशु मसीह को इसकी ज़िंदगी को बचाने की? क्योंकि जब वो लोग इसके ऊपर गुनाह के इल्ज़ाम को डाल रहे थे, इसको व्यभिचार के इल्ज़ाम में सज़ा दिलवाना चाहते थे, खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसे डिफेंड कर रहे थे और इसके लिए उद्धार का रास्ता तैयार कर रहे थे। एक दोस्त की तरह, एक उद्धारकर्ता की तरह, एक परमेश्वर की तरह जो प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह इससे प्रेम करते थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको बचाने का इंतज़ाम किया। क्यों किया? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक ज़िंदगी जो वहाँ पर थी, जो दाव पर लगी थी, इतनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो उसको बर्बाद करना चाहती थी, ख़त्म करना चाहती थी, उसके बदले भी इस ज़िंदगी को और ज़्यादा प्रिजर्व करने की खुदावंद यीशु मसीह ने ज़रूरत इसलिए समझी क्योंकि वो इससे प्यार करते थे और वो जानते थे इस ज़िंदगी का पोटेंशियल क्या है, इस ज़िंदगी के अंदर क्या है जिसको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये औरत वापस सही ज़िंदगी में सही तरीके से लौट कर आती है, अपने गुनाहों से मन फिराकर, अपने गुनाहों को छोड़कर सही ज़िंदगी बिताती है, तो एक बहुत अच्छा क्रिश्चियन फैमिली शुरू कर सकती है। एक अच्छा क्रिश्चियन फैमिली शुरू कर सकता है जिसके आगे उसकी आने वाली नस्लों में और कई ज़्यादा बहुत से मसीह ख़ानदान बन सकते हैं। और एक पिरामिड की तरह जो इससे शुरू होगा, जब तक वो पिरामिड बहुत बड़ा होता है, हो सकता है आने वाले जनरेशन्स में हज़ारों ज़िंदगियाँ इस औरत की ज़िंदगी से बरकत पा सकें, अगर वो अपनी ज़िंदगी को सही करती है खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह में डालकर, और खुदावंद यीशु मसीह से माफ़ी पाकर अगर वो अपनी ज़िंदगी को बदलने वाली हो सकती है खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम में, तो उस ज़िंदगी का असर कई जनरेशन्स तक चलेगा। उस ज़िंदगी का जो पोटेंशियल है वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। अजीज़ों, मेरे और आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहली चीज़, हमें अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आना है। हमने किसी के ऊपर भी कोई फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करना है। हमें कोई भी फ़ैसला इसलिए नहीं करना है कि हम किसी को फेवर करना चाहते हैं। हमें कोई भी फ़ैसला जो भी करना है वो इसलिए करना है कि वो जायज़ है। कोई भी फ़ैसला हमें तब करना है जब हम उस फ़ैसले में अपनी सिंपैथी को भी जायज़ तरीके से रख सकते हैं। हम फ़ैसला तभी करें जब हम उसमें गुनाह से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा फिर पाप ना करना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। ही कॉल्ड सिन
द सिन। खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह को गुनाह का, उसको कोई और किसी तरीके से अच्छी भाषा में शुगर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं समझी। खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह को जैसा वो है उसी तरीके से एड्रेस किया। अजीज़ों, हमें भी सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में गुनाह को गुनाह कहने की ज़रूरत है ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें, अपनी ज़रूरत को समझ सकें। और उसके बाद जब हमारे लिए रेमेडी मिल जाए, हमारे लिए उस चीज़ का इलाज हो जाए खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह में होकर, तब हम दूसरों के लिए जब उनकी ज़िंदगियों में गुनाह को देखें तो गुनाह को गुनाह कहने की हिम्मत रखें, लेकिन उसके साथ गुनाहगार के लिए सहानुभूति भी रखें और उसके लिए परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को उसकी ज़िंदगी में प्रेजेंट करने के लिए भी तैयार रहें, ताकि उस ज़िंदगी को बचाया जा सके और उस ज़िंदगी से जितनी भी आने वाली नस्लें जुड़ी हुई हैं उन ज़िंदगियों को भी खुदावंद यीशु मसीह की बरकतों में बढ़ाया जा सके। अजीज़ों, ये सवाल एक ज़िंदगी का नहीं है, ये सवाल बहुत सी ज़िंदगियों का है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ज़िंदगी को उस दिन नहीं बख्शा था, उन्होंने उसके साथ जुड़ी हुई उसकी आने वाली जनरेशन्स को, आने वाली नस्लों को बख्शा था। वैसे ही हमारी ज़िंदगियाँ हमारे लिए अज़ीज़ हैं, हमारे परिवार के लोगों के लिए अज़ीज़ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह के लिए अज़ीज़ हैं, क्योंकि वो हमारे ज़रिए हमारे आसपास के लोगों में और हमारे ज़रिए हमारी आने वाली नस्लों में वो अपनी बरकतों को, अपनी रहमतों को और सबसे बढ़कर अपने उद्धार को देना चाहते हैं, ताकि हम प्रभु में आनंद मना सकें और उस माफ़ी, उस उद्धार को पाकर खुश हो सकें जो हमें देना चाहते हैं। खुदावंद हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, आपने हम पर रहम किया और परमेश्वर हमें अवसर दिया है कि समय रहते हम अपने आप को जांचें, परखें और अपने आप को गुनाहों से खुदावन नजात दिलाने के लिए आपके नज़दीकी में आए, ताकि आपके माफ़ी के द्वारा और खुदावन आपके उस रहम के द्वारा हम आपके उद्धार को पा सकें। परमेश्वर हम पर रहम करें, हम सब पर दया करें और प्रभु जिस तरीके से आपने उस औरत को झुककर जीत लिया, खुदावंद हमारे दिलों को भी पूरी रीति से जीत लें, ताकि परमेश्वर हम आप में हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा की माफ़ी और हमेशा की खुदावंद सुकूनत पा सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
हमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस लातुस के अहद में हमारे लिए मासूमी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन आत्मवेस्तों के बामुझे चीर उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रस्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका आज सुबह की इस आराधना में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। आप बहुत ही पेशेंस के साथ इन दुआओं में शामिल हो रहे हैं जो ऑनलाइन ज़रिए से आप तक पहुंच रही हैं। आपकी पेशेंस के लिए, आपकी कोऑपरेशन के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम आगे भी जब तक हमें चर्चेज़ को खोलने की इजाज़त नहीं मिलती है इबादत के लिए, हम इसी तरीके से, इसी रीति से ऑनलाइन सर्विसेज में शामिल होते रहेंगे। लेकिन अब उम्मीद है कि जैसे गवर्नमेंट हर चीज़ में, हर पाबंदियों में थोड़ी थोड़ी छूट बढ़ाती जा रही है, जल्दी हमारे गिरजाघर भी खुलने पाएंगे और हम एक साथ मिलकर खुदा की हुजूरी में, खुदा की हैकल में मिलकर इबादत करने पाएंगे। लेकिन तब तक हम इसी रीति से दुआओं में ऑनलाइन तरीके से शामिल होते रहेंगे। ये वक्त होगा कि हम दुआ करेंगे अपनी कलीसियाओं में बीमारों के लिए, उन लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, उन लोगों के लिए जो सहायता मदद करते हैं और अलग अलग तरीके से इन मिनिस्ट्रीज़ को अंजाम देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्यारे बाप आसमानी, शुक्रगुज़ार हैं आपकी तमाम बरकतों के लिए, रहमतों के लिए, आपके फ़ज़ल, आपके अनुग्रह के लिए। खुदावंद आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदावंद इस वक्त ख़ास तौर से अपने उन तमाम लोगों को जो आपकी कलीसियाओं के हैं, खुदावंद जो अलग अलग जगह पर हैं, बीमार हैं, आपकी हुजूरी में लेकर आते हैं। खुदावंद क्योंकि हम पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर हैं, आपसे मांगते हैं अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाएं, एक एक बीमार को छुएं, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दें ताकि खुदावंद वो भले और चंगे हो सकें। खुदावंद अपनी सेहत को पाकर वो आपकी सिताइश, आपकी गवाही दे सकें और खुदावंद आपकी इबादतों में भी पूरी खुशी और पूरे जोश के साथ शामिल हो सकें। खुदावंद हम जानते हैं कि आपकी शिफा हर एक इंसान के लिए है जो आप पर ईमान रखता है, इसलिए खुदावंद
उन्हें दें कि आप अपने ईमानदारों को पूरी भरपूरी से चंगाई दें, अच्छा स्वास्थ्य दें। और खुदावंद उन लोगों को भी याद रखें जो उनकी खिदमत करते हैं, सेवा टहल करते हैं, तीमारदारी करते हैं। और खुदावंद डॉक्टर्स को, नर्सिस को और खुदावंद सारे मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावंद उन ज़रूरतों को भी जो अलग अलग परिवारों की हैं, अलग अलग जगहों पर खुदावंद लोग बहुत से स्ट्रगल्स को फेस कर रहे हैं, खुदावंद आप उन सब के भी साथ हों, उन सब को भी खुदावंद अपने रहम के हाथों में संभाले रखें, सबकी ज़रूरतों को पूरा करें। और परमेश्वर अपने मौजूदगी का एहसास हम सब की ज़िंदगियों में बनाए रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है,
तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। जिंदगी
उसके पास क्यों न